ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਹਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਪ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਵਹਾਅ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ हुआ जी, तकरीबन 4 से 5 एंथड़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं। मेरे गुर्दे भी तकरीबन डैमेज हैं, तकरीबन मेरा कान भी डैमेज हो चुका है। आदल नाम जी ने मेरे नाल बदतमीजी की है, आदल नाम है उसका, उन्हें कच्ची अपनी बुरी ज़बान करा ली है। आपने कभी उससे मजाक किया था? नहीं सर, मैंने कभी मजाक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, हम लाहौर में मौजूद हैं और घर घर की कहानी आप लोगों के पास लाने का मकसद ये है। मेरा दिल नहीं था ये इंटरव्यू आप लोगों के पास लाने के लिए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को देखें और इससे सबक भी उठाएं। ये 60 साल जो शख्स आज बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन ये अफसोस ये है कि 24 साल शख्स जो है वो इनके साथ एक ऐसा हादसा इनके साथ पेश आता है कि वो 24 साल शख्स जो है वो इनके साथ ऐसा मजाक करता है जो बताने के लिए नाकाबिल है। ऐसा क्या मजाक कर डाला कि ये इनका जो कान है वो एक कान से सुन भी नहीं रहे, आंखें जो हैं, जिस्म जो है, यहाँ तक कि आंदनियाँ जो हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया। घर की कफालत करने वाला सिर्फ ये एक आखिरी बंदा ये है कि घर की कफालत यही करते थे। अभी बेटी जो है, एक बेटी जो है उसकी शादी भी करनी है, लेकिन ना फैक्ट्री वालों जिनके लिए 16 साल जो है उम्र अपनी जो है वहाँ पे गुजार डाली, 16 साल उनको दे डाले, लेकिन उन्होंने इनको 1 रुपया तक नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आएँ आज इस फैमिली के पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, बाकी की तफसीलात आप लोगों तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जार्ज मसीह। कितने साल फैक्ट्री में काम किया? 16 साल 16 साल। बतौर सीपर। अब उन्होंने 16 साल का कुछ आपको कुछ दिया? नहीं सर, कोई नहीं दिया। क्या हादसा पेश आया ज़रा बताएंगे आप? हाँ सर, काम कर रहे थे, तकरीबन अक्सर भी अगे भी काम करी दे सी। काम करते हैं जुमे का रोज़ है, तकरीबन टाइम 12 ਦਾ। रोटी खान जा रहे हो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਾਚੂ ਵਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਦਾ ਭਲਚਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਪ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਵਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। वो हंसता रहा कि उठा के हॉस्पिटल ले गया? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। उनको पता था कि क्या हुआ आपको? आपने या उनको बताया? मैं बताया बड़ी मुश्किल से, भी मेरे नो बदतमीजी करके भज गया। अच्छा, नुकसान क्या क्या आपका हुआ? नुकसान ये हुआ जी, तकरीबन 4 से 5 एंथड़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं। मेरे गुर्दे भी तकरीबन डैमेज हैं, तकरीबन मेरा कान भी डैमेज हो चुका है। कितनी तनख्वाह मिलती थी आप? तनख्वाह तकरीबन 37,000 रुपया मिलती थी। सिर्फ वही मिलती थी? बस वो ही जी। अच्छा, उसके बाद उस बंदे को पकड़ा भी किसी ने कि नहीं? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਕੜਨੇ ਆ। 2-3 ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਦਲ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, आदल नाम है उसका, उन्हें कच्ची अपनी बुरी ज़बान करा ली है। आपने कभी उससे मजाक किया था? नहीं सर, मैंने कभी मजाक नहीं किया। किसी और से कभी ऐसा कोई मजाक हुआ वहाँ पे? नहीं जी, कभी भी नहीं हुआ? नहीं, ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ही होया। मालिक हैं फैक्ट्री के, 16 साल गुजारे आपने उनके लिए, उन्होंने आपको कुछ दिया? दिए तो होंगे, 5-6 लाख तो दिया होगा? नहीं सिर्फ जी 10,000 रुपया दिया। मैं तो बेहोश हाँ, मैनू ये भी नहीं पता, मेरी फैमिली ने मैनू दसिया, मैं वो भी नहीं लैन च राजी, कोई ना हेल्प नहीं की। 1 साल का 1,000 रुपया चलो बनता है, लेकिन 16 साल गुजार दी और 10,000 रुपया दे के चले गए कि लो भाई ये 10,000 रख लें और फिर की बाद में देखेंगे। उनने कुछ और कहा हो कि ये वक्ती तौर पे दिया हो, या कोई किराया दिया हो, या कुछ रहता हो वो दिया हो? बस ही किराया ही समझ लो कि देता है, जी वैगन च बह के आए। जो अस्पताल में पैसे लगे वो कितने लगे होंगे? वो तकरीबन 2.5 ਤੋਂ 3 लाख रुपया लग गया। वो उन्होंने दिया? नहीं जी, कोई शय नहीं दी इन तो बुलादा। पीछे मुड़ के देखा? नहीं, कोई नहीं देखा। बस आंदे रहने छोटे मोटे अफसर, हेलो हेलो करके जाते रहने भी बाबा मर गया कि जिਉਂਦਾ। बस यही देखने आते थे जी। कोई दोस्त वगैरह फैक्ट्री के कोई आए? आए हैं
ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਸੇ। घर का सर्किट कैसे सारा चलता? सर घर का तो बस मजबूरी है, जितनी मर्जी बंदा अपने अपने डाल ले। नाज़रीन, ये इनके दोस्त आए हुए हैं जो कि इनके घर इनकी आदत के लिए आए थे, तो मैंने कहा बैठें, आप भी बताएं कि क्या इनके साथ जो ये मजाक हुआ है क्या ये सही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं जी, जो मजाक में देखें एक बंदे की ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने रख ली है, लेकिन आप बताएं क्या ये मजाक बनता था 24 साल शख्स का 60 साल शख्स के साथ करना? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू से हम एक जगह पर रहने वाले हैं। चाइना बसी से हम शिफ्ट हुए इधर नवाज शरीफ कॉलोनी। तो कहने का मतलब है कि हमारा बचपन को इनके हाथों में गुजरा है। ये हमारे बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, जिस हवाले से मर्जी देख लें, जिस एंगल से देख लें, ये हमसे बड़े हैं। साल की आपकी दोस्ती हो? बचपन शुरू से हमारा यानी कि चाइना बसी से हम निकले हैं। दोस्ती है तो कभी ऐसा मजाक सुना भी था आपने? कभी भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, और कोशिश हमने भी नहीं की कि हम इनके साथ ऐसा कोई फ्रैंक करें। ये कैसे हैं? सो नाइस है, अच्छे आदमी है। जिस हालात में ये पहुंच चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी फैक्ट्री जहाँ पे 16 साल गुजारे उनको कुछ करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी स्ट्रगल की है। फैक्ट्री वालों को चाहिए कि इनकी हेल्प करें। 2, 4, 5 लाख कुछ भी नहीं है, अहमियत कुछ भी नहीं है। इतने साल से ये खिदमत कर रहे हैं। एहलकार है उनके, जो ऑफिसर हैं जिनकी खिदमत करते हैं, उनको चाहिए इतनी हेल्प करनी। 2, 4, 5 किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी हेल्प नहीं की। पंजाब पुलिस ने कुछ किया कि नहीं किया? सर 2 एक रेटा उन्हें कीतियां, पर बंदा उन्हें कोई नहीं फड़िया। कोई भी नहीं फड़िया? नहीं जी। बंदा हुन रहा है इस वक्त बाहर उन्हें बूरी च बंद करा के बाहर ऐशा कर रहा। यानी कि उन्हें फोन करके भी नहीं कहा कि अंकल जी मजाक नाल ना मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ कर दे? नहीं, उन्हें कोई मैनू तो मरदे नूं छड्ड के भज गया। जिस वे हादसा मेरे नाल कीता ना, मैं जमीन ते डिग्गा तो भज गया। वो तो अचानक बंदे 2 आए ने, तो उन्हें मेरी ठाठ हो के मैनू लगाया ने हॉस्पिटल। ये नवाज शरीफ कॉलोनी है आपकी, मियाँ साहब के नाम पे है और मियाँ साहब का दफ्तर भी साथ है। मियाँ साहब से आप कोई गुजारिश कर लें कि माड़ा बंदा हूँ, मेरा कुछ किया जाए। सर अभी तो नहीं की, जो कोई हेल्प करेंगे तो शायद मिल जाए। पूछा भी नहीं अल्लाह का? नहीं, कोई नहीं इधर आया। जिन्होंने हुकूमत कोई नहीं इधर आए। पुलिस वालों ने आपको कहा कि यार सुलह कर लें, हम फैक्ट्री के खिलाफ पर्चा नहीं काट सकते? हाँ ऐसा तो करूँ। पुलिस वाले ने उन्होंने अपना फैक्ट्री वालों का फैक्ट्री का वकील आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। अफसोस है नाज़रीन किराम, और इंतहाई अफसोस है कि ये नवाज शरीफ कॉलोनी में बैठ के दूर दूर दावे करने वाले जो आला काम हैं, उन्हीं के आज एरिया में बैठ के ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो फैमिली है, इनको इस टाइम आपके साथ की ज़रूरत थी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। उन्होंने भी नहीं पूछा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ फैक्ट्री वाले ने पूछा ना शेर वाले ने? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। अफसोस है। और नाज़रीन किराम, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अगर कोई हेल्प करनी तो खुदारा आप इनकी हेल्प करें, क्योंकि मैंने आपको वीडियो शुरू से पहले कहा था कि ये जो मजाक हुआ है मैं दिखा नहीं सकता, नाकाबिले बर्दाश्त है वो चीज़ जो कि मैं आपको दिखाऊं। इनकी वो हालात हैं। इनकी बेटी जो है, जो बेचारी खुद जाती है बाहर से कमा कर लाती है और कफालत करती है लोगों के घर जाकर सफाई करना और फिर लाना, वो भी सारा कुछ छोड़ के अपने वालिद साहब की जो खिदमत में लग गई है। आपसे गुजारिश की जाती है कि इनका साथ दें। हुकूमत पंजाब तो नहीं, लेकिन आप लोग साथ दें। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।